शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रशासन और आयोजक आमने सामने हैं। बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर अड़े हुए हैं। टाउन हॉल में कार्यक्रम की अनुमति है। हॉस्टल में कार्यक्रम चाहते हैं छात्र। हॉस्टल खाली करवाने पहुंचा है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन और आयोजक आमने सामने आ गए हैं। बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर अड़े हुए हैं। टाउन हॉल में इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन हॉस्टल में हो। हॉस्टल खाली करवाने प्रशासन पहुंचा हुआ है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर अड़े हुए छात्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाउन हॉल में कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन ये छात्र चाहते हैं कि उन्हें ये अनुमति हॉस्टल में कराने के लिए इस कार्यक्रम को मिले, लेकिन फिलहाल हॉस्टल में कराने के लिए इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है। टाउन हॉल में व्यवस्था की गई है कि कार्यक्रम को अच्छे तरीके से आप आयोजित कर सकते हैं, लेकिन ये छात्र इस जिद पर अड़े हुए हैं कि इनके हॉस्टल में ही इस कार्यक्रम का आयोजन हो। दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, लेकिन ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। किसी भी जगह जो छात्रावास होता है, आप पूरे देश में देख लेंगे, छात्रावास में इस प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे वहाँ का शैक्षणिक वातावरण, वहाँ के छात्रों का विकास, उस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। और ये बात स्पष्ट रूप से सब लोगों को जानकारी में भी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया कि उस जगह पे, चूँकि वो छात्रावास है, वहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है। और महत्वपूर्ण ये है कि उनके द्वारा खुद ही टाउन हॉल के लिए आवेदन दिया गया है और टाउन हॉल में हम लोगों ने उन्हें स्थान आवंटित कर दिया है और उसके अनुरूप सारी व्यवस्था हम लोगों ने टाउन हॉल में करके रखी है, उनके अनुरोध के आलोक में। जो छात्र हैं उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है कि यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। वो उत्साहित हैं, टाउन हॉल में उनका स्वागत है, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ये लोग कार्यक्रम की तैयारी यही कर रहे हैं, नहीं जाएंगे। वो उनकी इच्छा है। देखिए, हम किसी की बात नहीं करते हैं। हमारे तरफ से यही कम्युनिकेशन है कि वहाँ परमिशन मिल चुका है, सारी तैयारियां प्रशासन की ओर से हो चुकी हैं, रूट लाइनिंग हो चुकी है, फ्लोर डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ कार्यक्रम होगा। तो क्या बता रहे हैं, ये लोग जाने को तैयार हैं? आप लोग कम्युनिकेट किया गया है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दरभंगा से न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें तो हम आपके माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? प्रशासन की टीम वहां पहुंची है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, बता दूं कि जो यहाँ पे छात्रावास है, चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं और 1 2 नहीं 3 से 4 यहाँ पे जो है स्टूडेंट के हॉस्टल है। यहाँ पे छात्रों के रहने का जगह है, तो जिसको लेके प्रशासन, चूंकि यहाँ अनुमति नहीं है और जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ जुट गए हैं, तो इन्हें यहाँ से खाली करवाया जा रहा है और रह के जो है दोनों आयोजक और पुलिस के बीच आपको रोकना चाहूंगी बन विपिन। रही है। हमारे साथ इस वक्त दरभंगा के सदस्य विधायक खुद संजय सरावगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। संजय जी, ये क्या तस्वीरें सामने आ रही है और क्यों छात्रों को इस तरह से प्रशासन की तरफ से जो हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो लगातार ये विरोध कर रहे हैं? छात्रावास छात्रों के लिए होता है। छात्रावास में कौन जा सकता है? छात्रों के अभिभावक जा सकते हैं, या छात्र जा सकते हैं, या शिक्षक जा सकते हैं, या सुपरटेंडेंट। वो छात्र पठन पाठन का माहौल है। राहुल गांधी को कोई सुनने नहीं जाता जी, उनको कोई देखने नहीं जाता। छात्र को वो कहीं बुला के उनको संबोधन करें, सरकार को कोई आपत्ति नहीं। नगर भवन दिया गया था, क्योंकि उनको कोई सुनने नहीं आता। उनकी लोकप्रियता 0 है। बक्सर में बिहार में कार्यक्रम हुआ था, सारी कुर्सियां आप लोगों ने देखी थी, खाली पड़ी हुई थी। तो वो हॉस्टल में जाके छात्रों को बोलना चाहते, क्योंकि उनको कोई सुनना नहीं चाहता, उनको कोई मतलब नहीं है। कहीं भी दरभंगा में कार्यक्रम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्रावास का राजनीतिकरण कैसे किया जा सकता है? चाहे कोई भी दल के नेता हो, छात्रावास का राजनीतिकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है सरकार के द्वारा। और राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए वो छात्रावास में जाना चाहते हैं। इतना बड़ा शहर है, इतना मैदान है, इतना फील्ड है, नगर भवन दिया गया, वहाँ छात्रों को अगर सुनना चाहते हैं तो छात्र उनको बुला ले वहाँ। लेकिन कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ी जाएगी
तो किसी हालत में भी जो है सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी हालत में भी कानून व्यवस्था पालन करना सरकार का कर्तव्य है और इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी इतना बड़ा इतना बड़ा वो वहां पर हॉस्टल को खाली करवाने के लिए पहुंची हुई है, तो क्या ये पहल सरकार की तरफ से की गई है? जब कहा यह जा रहा है कि छात्रों को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो छात्रावास क्यों खाली करवाए जा रहे हैं? छात्र उनके कार्यक्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। राजनीतिकरण करके कांग्रेस पार्टी के नेता या जाप के नेता वहां जाके जो है वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहा है। इसको किसी हालत में भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इतना बड़ा दरभंगा है, क्यों वो 200-300 लोग की कुर्सियां जहां लग सकती है, 400 कुर्सियां लग सकती है और वहां सकरी सड़कें हैं, क्यों राहुल गांधी जाके उस हॉस्टल में जाना चाहते हैं? छात्रावास में जाके पठन पाठन का माहौल खराब करना चाहते हैं? दरभंगा में बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े फील्ड हैं, नगर भवन उनके कार्यक्रम के लिए रात में लोगों ने तैयारी भी की थी नगर भवन के लिए। जाके कांग्रेस पार्टी के लोग वहां कपड़ा उपड़ा लगाए थे नगर भवन में कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता। राहुल गांधी की टीआरपी 0 है। राहुल गांधी का कोई भाषण नहीं देखना चाहता, सुनना नहीं, इसीलिए वो एक छोटे से छात्रावास में जाकर जो है वहाँ शिक्षण संस्थानों का पठन पाठन का माहौल खराब करना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं। वाकई संजय जी, लेकिन जाहिर है कि इससे परेशानी छात्रों को ही हो रही है, तो क्या तो राहुल गांधी को सोचनी चाहिए ना जी। राहुल गांधी एक गली सकरी गली होके जो है एक छात्रावास, ये अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता समझते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मतलब है, और एक जहाँ 200-300 कुर्सियां लगनी है वहां वो जा रहे हैं कार्यक्रम करने। इसलिए जा रहे हैं तो उनको सुनने के लिए छात्रावास छात्रों को बुला ले, कहीं जहाँ सामान्य स्थल है, कई मैदान है, कहीं टाउन नगर भवन है, बाकी जगह है, तो वो छात्रों को वहां बुला ले। उनको सुनना चाहते हैं तो छात्र वहां आ सकते हैं। लेकिन पठन पाठन का माहौल खराब करना, छात्रावास राजनीति का अड्डा हो सकता है क्या? आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। छात्रावास राजनीति का अड्डा होगा? वहाँ अभिभावक जाएंगे, छात्र जाएंगे, शिक्षक जाएंगे कि वहाँ जाके राजनीतिकरण छात्रावासों को किया जाएगा? जी वाकई छात्रावास छात्रों के रहने की जगह होती है, पठन पाठन की जगह होती है। हाँ जी, और वहां जाके अब राजनीतिकरण करेंगे। संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से स्नेहा शीश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्नेहा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता प्रशासन के बीच झड़प चल रही है, आखिर क्यों? मैं आशीष वर्धन बोल रहा हूँ। ये दिक्कत यहाँ पे सीधे सीधे है कि जब राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता हैं, वो दलित, SC, ST, OBC, EBC छात्रों से सीधा संवाद करने, शिक्षा न्याय संवाद करने दरभंगा जा रहे थे, और उनके कार्यक्रम को लेके जो प्रशासन के द्वारा इस तरीके की खींचतान की जा रही है, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और रही बात, तो के नेता है, विपक्ष के नेता है, बिहार में से लेके पूरे देश भर में वो लगातार आवाज बनते हैं युवाओं के, छात्रों के हक के लिए। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो इसमें प्रशासन को क्या आपत्ति हो रही है और क्या दिक्कत आ रही है? ये तो पूरी तरीके से छात्रावास तो जनसभा को संबोधित करने की जगह है ही नहीं। आपको तो टाउन हॉल अलॉट किया गया, उसके लिए आपको अनुमति दी गई, तो फिर ये क्या तरीका है कि आप छात्रावास को खाली करवाकर वहां पर आप संबोधन करें? छात्रावास को खाली नहीं कराया गया है। छात्रावास के ग्राउंड में छात्र संवाद है, ये कोई जनसभा नहीं है। लेकिन प्रशासन तो हॉस्टल खाली करवाने के लिए पहुंचा हुआ है। बिल्कुल नहीं, इस तरीके की बातें हैं जो प्रशासन जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहा है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, उसके दबाव में आके क्या अब विपक्ष, देश के विपक्ष का नेता छात्रों से सीधा संवाद भी नहीं कर सकता, स्थापित कर सकता? क्या बिहार में इस तरीके का गुंडा राज स्थापित हो गया है, तानाशाही स्थापित हो गई है कि कोई देश का नेता नहीं बात कर सकता? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं छात्रों से संवाद करते हैं? स्नेहाशीष जी, लेकिन आपको तो NOC मिली ही नहीं है। जिस जगह पर आप कार्यक्रम करना चाहते हैं वहां के लिए आपको परमिशन, अनुमति नहीं दी गई है, तो ये तो जबरदस्ती आप लोग भी कर रहे हैं। ये जबरदस्ती की बात ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी कहीं चौपाल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्योंकि छात्रों के बीच में बैठ के ये संवाद कार्यक्रम है, कोई जनसभा नहीं है। यहाँ लिमिटेड छात्र होते हैं जो अपनी बातें रखते हैं,
वहां पे इन बातों तो इस को संवाद दबाने के कार्यक्रम लिए की किया जो जा रहा जगह है। निर्धारित की गई है वहां पर भी तो ये छात्र पहुंच सकते थे, वहां भी ये संवाद हो सकता था। आखिर इस तरीके से छात्रावास में आकर जाहिर है जिन छात्रों को इंटरेस्ट होगा वो ही वहां पर पहुंचेंगे। ये तो पूरे जितने छात्र वहां पर होंगे सभी को डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई। आप बताइए, पिछले 3 से 4 दिनों से तैयारियां चल रही हैं, टेंट लगे हुए हैं और प्रशासन आनंद फानंद में कल शाम में निर्देश निकालता है। किसके निर्देशन में कर रहा है प्रशासन ऐसा कुकृत्य? ये तो समझने वाली बात है। जब सारा प्रोग्राम हो गया, सब कुछ के लिए अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद अब जाके इस तरीके की ड्रामेबाजी होगी तो इसमें पूरी तरीके से चलिए दिख रहा है संजय कि सरावगी प्रशासन जी को ही आपके लगाना सवालों का चाहिए। जवाब देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती आपको Allotment हुआ रोका तो जा पत्र रहा है? दिखावें सर। और सुन लीजिए मेरी बात, स्पष्ट रूप से छात्र इनको सुनना नहीं चाहते हैं। अगर छात्र सुनना चाहते तो उनके 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में कई सारे हॉल हैं, कई सारे मैदान हैं, छात्र को बुला ले कहीं। लेकिन इनको छात्र सुनना नहीं चाहते, इनको कोई मतलब नहीं। और जहां तक बोले अलॉटमेंट है, गलत बयानी कर रहे हैं। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट लेटर वो आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर या आपके यहाँ दिखावे अलॉटमेंट है तो अरे जबरदस्ती है भाई। और जो जिस मैदान की ये बात कर रहे हैं, छात्रावास की मैदान की, वहाँ 250-300 कुर्सी से बेसी लग नहीं सकती। आप पूरा दिखाइए, बहुत छोटा सा वो एक हॉस्टल के अंदर का, उसके चारों बगल बिल्डिंग बनी हुई है, चारों बगल चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के बीच में छोटा सा जो स्थल है समझ में आता है और संजय जी? छात्र इनको सुनना नहीं चाहते। जी अरे कहीं स्थल पर आप हॉल में बुला लीजिए, टाउन हॉल में बुला लीजिए, आप मैदान में जनसभा और वहाँ संवाद अपने में छात्रों को अंतर बुलवाइए आपको जो समझ आपको में सुनना आता चाहते है? हैं। आप छात्रावास के अंदर जाकर, और वो शैक्षणिक संस्थान है भाई, वहाँ ये के चौपाल गार्जियन भी जा नहीं सकते है हैं कि छात्र कोई से। जनसभा आप बोल रहे हैं, ये और चौपाल भी नहीं है, संवाद है। छात्रों से हालत सीधा में भी सरकार संवाद है। परमिशन नहीं दे सकती है। स्नेहाशीष जी, ये छात्रावास के अंदर संवाद उसका हो अभिभावक जा या सकते फिर हैं। जनसभा हो या रैली हो, कुछ भी हो, क्या आप ये आपको सही लग रहा है कहीं से भी कि तमाम जो छात्र हैं उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है? और जाहिर है कि राहुल गांधी की सुरक्षा पर भी इससे सवाल उठ सकते हैं, किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है। किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस छात्रों को अंतर। संजय जी आपको रोकना चाहूंगी, संजय जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। स्नेहाशीष जी बताइए। किसी भी अंतरवासी को कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि ये ग्राउंड में होता है। आपको भी मालूम है गर्मी है तो टेंट लगाना मजबूरी होती है, सबको ये मालूम है। यहाँ पे कोई 2-4-5 हजार की जनसंख्या नहीं बैठने वाली है। यहाँ चिन्हित छात्र जो उस हॉस्टल से हैं, SC/ST समुदाय से हैं, जो EBC समुदाय से हैं, वो लोग बैठ के राहुल जी से अपनी बातें रखेंगे कि बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या एकेडमिक सत्र पीछे चल रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। जो सुनना नहीं चाहते, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उस पर चर्चा होगी। लेकिन स्नेहाशीष जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जो जगह का चयन आप लोगों की तरफ से किया गया है, जिस जगह का, वो चयनित जगह गलत है? हो सकता है कि आपके नेता की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल हो, वो भी असुरक्षित है वहां पर, आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है? छात्रों से संवाद कॉलेज के कक्षाओं के बीच में तो करने नहीं जा रहे हैं राहुल जी, की समस्या हो रही है किसी को भी। वो छात्रावास में कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो जाके क्लासरूम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये तो समझने वाली बात है। स्नेहाशीष जी किसी भी संवाद जनसभा कार्यक्रम के लिए NOC लेना अनिवार्य होता है इस जगह के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस संवाद कार्यक्रम के लिए NOC लेना अनिवार्य है या नहीं? पहले इसका जवाब दीजिए। पिछले 3 दिनों से तैयारियां किसके सर पे चल रही होंगी, ये बता दीजिए मुझे। तो टाउन हॉल की अनुमति दी गई थी ना सर, टाउन हॉल की अनुमति दी गई थी, छात्रावास की अनुमति तो नहीं दी गई थी। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसी माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में 62 जगहों पे इस तरीके का छात्र संवाद हो रहा है, तमाम छात्रावासों में हो रहा है। दरभंगा में ही क्यों आपत्ति हो रही है, ये तो पूछना पड़ेगा नीतीश सरकार से, क्योंकि वहाँ पे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, इसलिए समस्या हो रही है। बाकी तमाम जगह हमारे कांग्रेस के नेता, बड़े नेता जा रहे हैं। स्नेहाशीष जी, किसे क्या परेशानी हो रही है ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि NOC की आवश्यकता होती है या नहीं? हाँ और ना में जवाब दीजिए।
हाँ, आज पूछिए तक उनसे, जगहों पे उनके पास। राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, वहाँ कोई इशू नहीं हुआ, और राहुल गांधी जी की जहाँ सभा है वहाँ इशू हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा है आपको चलिए, क्या प्रॉब्लम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आपने देखी, आपने देखा कैसे छात्रों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है, उधर कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच में झड़प हो रही है। क्या ऐसे इस तरीके से जनसंवाद या छात्रों से संवाद करना राहुल गांधी के लिए बेहतर होगा? वो तो उनकी पार्टी और खुद राहुल गांधी ही समझे। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर निगम की उप मेयर नाजिया हसन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन का अनुमति नहीं देना एक साजिश है और जो तैयारी यहां पर हो चुकी है अब टाउन हॉल में जाकर करना संभव नहीं है। हम लोग कार्यक्रम यहीं पर करेंगे। राजनीति के तहत कुछ लोग ये चाहते हैं कि कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं और कार्यक्रम आम्बेडकर छात्रावास से ही होगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार। छात्रों से संवाद करने दरभंगा 11 बजे पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, और इसकी तैयारी को लेकर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मंच सज कर तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी विवाद बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी की जो कार्यक्रम होने वाला है वो होगा कहाँ। आप जो अभी स्थल देख रहे हैं ये अंबेडकर छात्रावास का जो है परिसर है, और जहां प्रशासन के द्वारा ये अनुमति इस जगह की अभी तक बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उन्होंने एनओसी नहीं दिया है। फिर भी यहाँ पे कार्यक्रम करने की बात कही जा रही है। क्या होने वाला है मैडम? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छात्रों का संवाद है, ये कोई पॉलिटिकल इशू न करें। ये छात्रों का संवाद है। छात्रों से संबोधन करने के लिए छात्रों के पास अभी की जो बेरोजगारी, महंगाई, प्लेटन, यानी कि ये सब मुद्दे को लेकर के जागरूक एक छात्रों से वार्तालाप करने के लिए वो अपना कीमती समय हम लोग को यहाँ पर छात्रावास को दे रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल इसको इशू बनाया करके यहाँ का कैंसिल करके ऐसे नहीं होता। वो अपनी बातें रखेंगे, निकल जाएंगे। अगर पॉलिटिकल चुनाव का होता तो बड़ा बड़ा ग्राउंड सब था दरभंगा शहर में, कहीं भी हम लोग ये प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर छात्रों से मिलने का था, तो छात्रों से मिलने के लिए छात्रों की हित का बात था, तो यहाँ पर छात्रावास में रखा गया और यही पे होना है तय। आप सुन रहे थे, चूंकि उप मेयर भी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एनओसी को लेके अभी भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन कार्यक्रम स्थल जो है राहुल गांधी जो आएंगे यही छात्रावास कैंपस परिसर में आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे। नितिन नवीन ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री और बीजेपी के बारे में नेता के बिहार आगमन पर पानी पी पी कर कहते हैं कि चुनाव है तो ये लोग आएंगे ही। अब चूंकि आपका राहुल बाबा भी लगातार बिहार आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मंत्री नितिन नवीन ने राहुल गांधी से भी कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी जो है प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर सवाल उठाते थे, लेकिन राहुल भी तो बार बार आ रहे हैं। मैं तो पहले तो राहुल गांधी का स्वागत करता हूं। आइए बिहार, चुनाव के समय ही अगर आप आ रहे हैं तो आपको स्वागत है, ऐसे तो आप नज़र नहीं आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप तो हमारे नेताओं के आगमन पर बड़ी बड़ी बयान देते हैं। अब राहुल बाबा लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, आप दोनों को बताना चाहिए कि 2004 के बाद से 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बिहार में और 2014 में केंद्र में सरकार बनी। हम लोगों ने उस समय के कालखंड में जितना योजनाएं लाई, सरकार को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला, राज्य ने अपनी योजनाओं का। आपकी क्या भूमिका रही? आपकी जब सरकार थी यहाँ पर तो मात्र 4000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज बिहार का बजट 3 लाख से ऊपर है। मैं पूछता हूँ राहुल गांधी जी, आपके 10 साल के कार्यकाल रहे मनमोहन सिंह के और यूपीए की कार्यकाल, उस 10 वर्षों में आपने बिहार को क्या दिया? कोई खाका है आपके पास? आपको बताना चाहिए। आप दलित की बात कर रहे हो, आप मजदूर की बात कर रहे हो, आप शिक्षा की बात कर रहे हो। कोई एक यूनिवर्सिटी उस समय 10 वर्षों में आपने बिहार को दिया हो? कोई एक मेडिकल कॉलेज दिया हो? जो एम्स अटल जी ने दिया उसको भी आपने स्लो कर दिया था। आपने क्या दिया बिहार को? कोई सड़क दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आज ब्रिज की संख्या लगा दी, महात्मा गांधी सेतु से लेकर जेपी सेतु, और कितने ब्रिज गंगा पे बन गए। केंद्र की इतनी सौगात मिली। आपके समय में केंद्र में सरकार आपकी रही, मनमोहन सिंह आपके मुखिया रहे। क्या आपने 10 वर्षों में बिहार को क्या दिया? शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। मैं तो पूछता हूँ कि दलितों को भी आपने क्या सम्मान दिया?
तो मेरा तो ये मानना है कि आप राजनीति रोटी सेकने आए हैं। काम कर रही है, जिनकी सरकार है वो रिमोट कंट्रोल प्रशासन पर बनाई हुई है और प्रशासन भी अपना काम बखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। छात्रों को डरा के धमका करके वहाँ यहाँ तक तंबू तक नहीं ला रहे। एक चीज समझना पड़ेगा, ये छात्रों की हित के लिए, छात्रों को जागरूक करने के लिए, छात्रों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पे आदरणीय राहुल जी आ रहे थे। तो क्या यहीं पे रखना अड़े रहना है? जी, हम लोगों का मांग है कि जहाँ पे प्रोग्राम का परमिशन था पहले, हम लोग वही करेंगे प्रोग्राम। और राहुल जी के सम्मान में सैकड़ों 7,000 छात्र बैठे हुए हैं, उनको समझाना मुश्किल है। वो कह रहे हैं दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और यहीं पे प्रोग्राम होगा। राहुल जी एक चीज बता दूं आपको, जब आजादी से पहले एक बार इलाहाबाद में कांग्रेस की अधिवेशन होनी थी तो अंग्रेजों ने भी इसी तरह परमिशन नहीं देने का नाटक किया था। तब भी कांग्रेस ने झुकी थी, नहीं डरी थी। आज भी कांग्रेसी नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। जय हिंद। यहाँ पे तमाम लोग जो है कांग्रेसी यहाँ पे डटे हुए हैं और कहना है कि कार्यक्रम जो है वो यहीं पे होगा और यहीं पे कार्यक्रम करने के लिए अड़े हैं। देखना होगा कि जिला प्रशासन और उनके बीच आने वाले समय में थोड़ी देर में जो तस्वीर है वो क्या बनती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 दरभंगा। तो आपने देखा कैसे कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार जिद ये अड़ी हुई है, वो अपने जिद पर ये अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को हम यहीं पर पूरा करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें टाउन हॉल की अनुमति दी गई है जहां पर वो इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, उसकी इजाजत उन्हें है। तो उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन इस कार्यक्रम को छात्रावास में करने की अनुमति उन्हें नहीं